बहन जिस भाई के साथ बचपन से खेलते कूदते हुए बड़े हुई थी, वो जिस भाई के हाथों में बचपन से राखी बांधते हुए आ रही थी, वो अचानक से उसी भाई की हत्या करती है, उसको मौत के घाट उतारती है और एक कमरे में ही उस लाश को 2.5 महीने तक रखती है और उसी कमरे में वो रहती है, खाती है, पीती है और अपनी ज़िंदगी उसी कमरे में गुजार रही थी। लेकिन 2.5 महीने के बाद उस मर्डर का खुलासा होता है, लेकिन 2.5 महीने तक पुलिस को पता कैसे नहीं चला और बहन ने उस लाश को कैसे छुपा कर रखा वो जानकर, और आखिर बहन भाई का रिश्ता इतना कमज़ोर कैसे पड़ गया, पूरी घटना आपको हैरान ज़रूर कर देगी। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। 4 जुलाई की सुबह झारखंड के रांची के चुटिया थाने में एक शख्स आते हैं जिनका नाम केशव कुमार था, जिनकी उम्र 60 साल थी और वो पुलिस को बताते हैं कि उनका बेटा राकेश कुमार, जिसकी उम्र 22 साल थी, वो 24 जून को अपने घर से अपने मामा के घर जाने के लिए निकला था। मामा के घर पहुंच जाता है और उसके बाद वो अपनी बहन के यहाँ पर जाता है और आखिर में वो गायब हो जाता है। 30 जून को हम लोग उसको 4 दिनों से बराबर ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है और आखिर में हम थाने आए हैं। हमें लग रहा है कि उसकी किसी ने हत्या कर दी है, उसका किसी ने मर्डर कर दिया है और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। पुलिस फ़ौरन जांच पड़ताल में लग जाती है और सबसे पहले पुलिस राकेश के मामा की यहाँ पर पहुँचती है। मामा का घर रांची के रामगढ़ में था। जब मामा से पूछताछ की जाती है तो मामा बताते हैं कि मेरे बेटे के साथ ही राकेश यहाँ पर रहा था, घूमा फिरा था और 30 जून को वो यहाँ से अपनी बड़ी बहन प्रिया की यहाँ पर जाने के लिए निकल गया था और प्रिया के घर वो पहुँचा भी था। उसके बाद पुलिस बड़ी बहन की यहाँ पर पहुँचती है। प्रिया का घर भी रामगढ़ में भी था और प्रिया अकेले एक रूम पर रहती थी, वहीं पर जॉब करती थी, अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग। प्रिया से जब पूछा जाता है तो प्रिया बताती है कि राकेश को मैंने फ़ोन किया था अपने यहाँ पर बुलाने के लिए और जब वो बस से चांदनी चौक बस स्टैंड पर आया था तो मैं वहीं पर पहुंची थी, उसको रिसीव किया था। शाम के टाइम मैं उसको घर लेकर आती हूँ, खाना पीना खिलाती हूँ, हम लोग बहुत सारी बातचीत करते हैं और सुबह होने पर राकेश बोलता है कि मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगा और वो घर से निकल जाता है। लेकिन जब शाम तक वापस नहीं आता तो मैं उसके फ़ोन पर फ़ोन करती हूँ, फ़ोन उसका स्विच ऑफ आ रहा था। अपने पिता को ये बात बताती हूँ। हम लोग राकेश को बराबर 4-5 दिनों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन राकेश का कोई पता नहीं है। और ये बोलकर बहन प्रिया रोने लगती है क्योंकि वो बता रही थी कि वो अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इसी प्यार की वजह से उसने अपने भाई को यहाँ पर बुलाया भी था। वहीं पुलिस ढूंढने में लग जाती है, वहीं रामगढ़ के सारे CCTV कैमरास को चेक करती है, लेकिन किसी में भी राकेश नज़र नहीं आता, ना ही आता हुआ ना ही जाता हुआ। पुलिस भी हैरान थी। दूसरी तरफ पुलिस राकेश के फ़ोन की लोकेशन चेक करती है तो वो बड़ी बहन की प्रिया के घर की आ रही थी, वहीं पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था। और जब पुलिस बहन से पूछती है तो वो यही बताती है कि राकेश का फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, मेरे पास भी उसके फ़ोन का चार्जर नहीं था और वो मुझसे ये बोल कर गया था कि मैं जा रहा हूँ, अपने फ़ोन का चार्जर भी लेता आऊँगा, और वो घर से निकल गया था। और उसके बाद हमें कुछ भी नहीं पता है। पुलिस को इस बात पर यकीन हो जाता है और पुलिस अलग अलग तरीके से राकेश को ढूंढने में लग जाती है। वहीं राकेश के फ़ोटो को अलग अलग थानों में चिपकवा देती है और जितनी भी लाशें मिलती हैं उन लाशों की शिनाख्त करवाने के लिए बड़ी बहन प्रिया को बुलाया जाता है। लेकिन सारी लाशों को देखकर प्रिया यही बोलती थी हर बार कि ये मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई नहीं है, और उन लाशों के साथ की साथ फ़ोटो भी ले ली थी। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। फैमिली वालों का रोते रोते बुरा हाल था। पूरे 2.5 महीने गुजर चुके थे लेकिन राकेश का कोई पता नहीं था। पुलिस भी पूरे तरीके से थक चुकी थी। लेकिन अचानक से पुलिस के सर्विलांस टीम के पास राकेश की फ़ोन चालू होने की नोटिफिकेशन आती है। पुलिस फ़ौरन अलर्ट हो जाती है और लोकेशन को जब चेक किया जाता है तो वो लोकेशन उसी की बहन प्रिया के घर की आती है। पुलिस की एक टीम फ़ौरन रवाना होती है, प्रिया के घर पहुंचती है। प्रिया को पकड़ लिया जाता है और फ़ोन को भी फ़ौरन जब्त कर लिया जाता है और प्रिया से पूछा जाता है कि तुम तो बोल रही थी कि राकेश अपना फ़ोन अपने साथ ले गया था, आखिर राकेश का फ़ोन तुम्हारे पास कैसे आया? जल्दी से अपना गुनाह जुर्म कबूल कर लो। तो प्रिया घबरा जाती है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो झूठ भी नहीं बोल सकती थी, इसीलिए वो गुनाह कबूल करते हुए बताती है कि उसका भाई 30 जून को जब आया था
उसका भाई नशीले पदार्थ लेता था, कुछ गोलियों का नशा करता था और वो खाना खाकर, उन गोलियों को खाकर सो जाता है। और रात के टाइम मैं अपने प्रेमी अंसारी को मिलने के लिए अपने घर बुलाती हूँ। उसके साथ मैं मिल रही थी, क्योंकि अंसारी दूसरे धर्म का है, तो मैं उससे छुपा चोरी मिल रही थी कि अचानक से मेरे भाई की आँख खुल जाती है और वो अंसारी को पहले से जानता था, वो उसको पहचान लेता है और वो मुझसे आग बबूला होकर बोलता है कि मैं सुबह उठकर ये बात सबको बता दूंगा, पिता को बताऊंगा, और तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगने के बाद पिता तो मैं बहुत चिल्लाएंगे, बहुत कुछ होगा सुबह, अब तुम्हें सुबह ही पता चलेगा। मैं वापस, और उसके बाद राकेश वापस जाकर लेट जाता है, अंसारी वहाँ से चला जाता है। मैं परेशान हो जाती हूँ कि आखिर अब सुबह क्या होगा। और इसी बीच मैं अपने प्रेमी को फ़ोन करती हूँ, उसको बुलाती हूँ और चाकू और डंडे लेकर हम दोनों ही राकेश के पास पहुँचते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद मैं अपने ही रूम में एक गड्ढा खोदती हूँ, राकेश की लाश को उसमें डालती हूँ और गड्ढे को ढक कर उसके ऊपर सीमेंट का घोल कर देती हूँ, जिसके बाद किसी को भी शक नहीं होता और उस पर चारपाई डालकर सुकून से रहती हूँ जैसे पहले रहती थी। और मेरी जो भाई की लाश है वो मेरे ही कमरे में दफन है। पुलिस हैरान हो जाती है कि आखिर जिस बहन के साथ हम राकेश को ढूंढते फिर रहे थे, जो बहन अपने भाई के लिए रो रही थी, उसने सिर्फ अपने प्रेमी के लिए अपने भाई की हत्या कर दी कि बहन भाई का रिश्ता इतना कमज़ोर पड़ गया। वहीं पुलिस बहन को लेकर, वहीं प्रिया को लेकर रूम में पहुंचती है, गड्ढा खुदवाया जाता है, लेकिन जब लाश देखी जाती है तो लाश पूरे तरीके से सड़ चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। और जब फैमिली वालों को ये बात पता चलती है तो फैमिली वाले और हर कोई हैरान हो जाता है कि भाई बहन के रिश्ते को बहन ने सिर्फ अपने प्रेमी के लिए और थोड़ी सी अपनी इज्जत के लिए, खैर वो तो इसकी इज्जत थी नहीं, सिर्फ एक सच्चाई थी, सच्चाई को छुपाने के लिए अपने भाई की हत्या कर डाली है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।